सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम, जो कि सबसे ख़ास होता है और आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप भारत से हैं और भारत के ना भी हैं, अगर आप भारत की जानकारी चाहते हैं तो इसके अंदर हम आपको सारी जानकारी भारत की देते हैं। भारत की वो खबरें जो आपसे छुपा ली जाती हैं, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे मन में भी चल रहा था कि मोदी जी आखिर खामोश क्यों? इतनी सारी नफ़रतों के बाद हिंदू मुसलमान ये वो चल, बहुत गंदा वाला माहौल हो रहा है। ऐसा क्यों है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व के लिस्ट में आ चुके हैं, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता और कई सारे लोग कहते हैं। हम मानते हैं कि चलिए मोदी जी का दबदबा है, सारी दुनिया में है, लेकिन आखिरकार जो कल तक हर मुद्दे पे बोला करते थे, महंगाई का माँ भी नहीं बोल पा रहे हैं और दंगे का दा भी नहीं बोल पा रहे हैं और प्रेम का पा भी नहीं बोल पा रहे हैं, भाईचारे का भा भी नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा मानना ये है और मेरे साथ करोड़ों लोगों का मानना ये है कि अगर मोदी जी एक बार रात को 8 बजे आके बोल दें कि मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे भक्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तीसरी दूसरी लाइन बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही लाइन बोल दें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर खाली इतना बोल दें, भारत माता की जय भी बोले, ऐसी बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम भी बोल दें, सब कुछ बोले, ये दंगा रुक जाएगा, ये नफरत रुक जाएगी। मोदी जी की खामोशी ये बताती है कि नफरत से फ़ायदा किसे हो रहा है। मोदी जी की खामोशी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रही है। कल दोस्तों, अब वो जो कश्मीर फाइल्स के बाद भड़की थी आग, और जो कश्मीर फाइल्स सोच समझ कर बनाई ही इसी के लिए गई थी कि हिंदुओं को भड़काया जा सके और देश भर में जो संघ का प्लान और ख़ासकर हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू महासभा वाले, वो क्या नाम है उसका, नरसिंहा गंज सरस्वती, ऐसे सभी जो उपद्रवियों का, जो उकसाने का काम करते हैं समाज को, उनका मकसद पूरा हो जाए। करौली से लेकर राजस्थान, हर जगह आपने मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ, एक तरफा सरकारी कार्रवाई हुई, वो सभी आपने देखी। यहाँ दोबारा आपको दिखाने और समझाने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको बताने आया हूँ कि अब वहाँ जो हो रहा था, भारत की राजधानी दिल्ली में भी शुरू हुआ। दोस्तों, आपको पता चल चुका है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंदू समाज के लोगों ने हनुमान रैली निकाली। हनुमान जयंती पर कहा गया कि उस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया और डायरेक्ट ये तस्वीर चलाने लगे। ये देखिए दोस्तों तस्वीर, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक इंसान के हाथ में तलवार नज़र आ रही है, आगे भी कई लोगों के पास लठ और शायद तलवार नज़र आ रही है, लेकिन एक इंसान के हाथ में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, बाकी लाठी डंडे नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पहली तस्वीर है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। पहली बात तो दोस्तों, अब यहाँ पर रोक के समझाना चाहता हूँ, वीडियो को बेटा लगा के रखो, एडिटर साहब पीछे लगा के रखो, वरना हमारे हिंदू भाई कहेंगे कि आप दिखाते नहीं हो। नहीं, हम पूरा दिखाएंगे भाई साहब, टेंशन मत लीजिए। सवाल ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ये एक तलवार दिखाई गई, ये फुटेज वायरल की गई, लेकिन इससे पहले का कि आखिर दंगा शुरू कैसे हुआ, कोई भी बात सामने नहीं आई। ये जांच का विषय है भाई साहब, क्योंकि मुसलमान में इतना दम ही नहीं है कि वो सामना करे, वो आए, लड़े भिड़े। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है कि हकीकत यह है कि मुसलमान सहमा हुआ है, क्योंकि मुसलमान परिवार वाला है, उसको पता है ये दिल्ली जो है दंगे पहले झेल चुकी है और उसमें पता चल चुका है अच्छी तरह से मुसलमानों को। कोई आँख खो चुका है, कोई हाथ खो चुका है, कोई कुछ खो चुका है, कोई घर खो चुका है, कोई बेटा खो चुका है, कोई अपना लाल खो चुका है, कोई अपना बाप खो चुका है। और महमूद पराचा जो कि वकील हैं, उनसे जाके पूछिए वो किस तरह से केस लड़ रहे हैं और उनके साथ भी क्या क्या हो रहा है, सरकार उन पर किस तरह से दबाव बना रही है, वो खुद बताते हैं। दोस्तों, इसलिए मुसलमान समझ चुका है कि भाई साहब खामोश और शांत रहने में भलाई है। आखिरकार ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है मुसलमानों की, वो पहले से प्लान करें। अब अलग अलग इल्ज़ाम तो लगने ही हैं, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल लेवल पर ये जो राम भक्तों का कई दिन से चल रहा था, दुनिया पर अब ये उजागर हो गया है। अमेरिका ने भी
साफ साफ ह्यूमन राइट का उल्लंघन और कुछ सरकार के द्वारा ह्यूमन राइट का उल्लंघन और अल्पसंख्यकों को दबाने की बात खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री के सामने करी। ये सब आप जानते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई ढकी छुपी नई बात नहीं निकाल के सामने ला रहा हूँ आपको बता दूं कि अब वो जो छुपाना था, तो दिल्ली में वैसे भी बीजेपी की सरकार ने केजरीवाल की है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीधा हमला कर दिया सीएम के केजरीवाल के घर के ऊपर। तो सोचिए उन लोगों पर मुसलमान की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि हमला कर दे, जो दिल्ली के सीएम पर हमला कर दे, उन पर मुसलमान हमला कर सकते हैं? सवाल हो ही नहीं सकता भाई साहब ये पैदा। लेकिन दोस्तों तस्वीर ये जो शेयर की जा रही है, कहा जा रहा है ये प्लान किया था, ये प्लान किया था। पहली बात तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने सीधा सीधा लिखा है, क्या लिखा है? स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे दंगाइयों के खिलाफ, और सिटीजन से यानी आम लोगों से गुजारिश की गई है कि भैया प्यार मोहब्बत बना के रखें और फेक न्यूज़ अफवाह ना फैलाएं सोशल मीडिया पर। यह खास रिक्वेस्ट करी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाते हुए आनन फानन पुलिस बल वहां तैनात कर दिए और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। अब अगर सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई पुरानी वीडियो दिखा के भड़काने की कोशिश करता है, तो आप गलती ये मत कीजिएगा कि इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें। यह मैं आपको सही बात संविधान के अंतर्गत रहते हुए समझा रहा हूं। अफवाह ना फैलाएं, जब तक कोई बात साबित ना हो कोई खबर आगे फॉरवर्ड ना करें, कोई झूठी तस्वीर फोटो। देखिए झूठ हमारा काम नहीं है। अब झूठ से याद आया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छी बात लिखी कि फर्जी खबर फैलाने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो दोस्तों अब हम दिल्ली पुलिस को दिखाएंगे कि फर्जी वीडियो और फोटो कौन वायरल कर रहा है, फर्जी खबर कौन वायरल कर रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नवीन कुमार जिंदल नाम का यह अकाउंट है। बीजेपी का आंख बंद करके समर्थक है और हर चीज इसके अकाउंट पे ऐसी मिलेगी जो एक कम्युनिटी के खिलाफ होगी और भाजपा की अंधभक्ति में होगी। खैर दोस्तों, अब मैं दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देखिए, भारत में इनको डर लगता है और एक पुलिस वाला आगे गिरा हुआ है और उसके ऊपर एक टोपी वाला पत्थर फेंक रहा है। बताया गया है कि ये जो है, हाँ ये अभी का है, मतलब ये जहांगीरपुरी का है। लेकिन दोस्तों इसकी सत्यता आपको दिखाते हैं क्योंकि आप रजाग्राफी देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या ये अखबार है और अभी भी ये रिपोर्टर मौजूद है। ये जो तस्वीर है ये अहमदाबाद की है, जी हाँ, और ये 2019 की तस्वीर है और CAA के ऊपर जो बवाल चल रहा था देश में तब की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, एक पुरानी पिक्चर का गलत तरीके से इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस ध्यान दें, इधर मेहरबानी करके गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये देखिए पुरानी 2019 की फोटो निकालकर इधर चिपका दी गई है और टाइटल कुछ और डालकर जहांगीरपुरी से जोड़ दिया गया है और हमारे हिंदू समाज को भड़काने की और पूरी दिल्ली को भड़काने की कामयाब तरीके से कोशिश की। क्योंकि इसने शेयर किया तो इसके साथ कई हजार लोगों ने रीट्वीट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, हर जगह लगाया, तस्वीर वायरल कर दी गई। अब जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने कहा था, अब देखना है कि ये होता है कि नहीं, एक्शन ऐसे लोगों पर, खासकर इस पर हो रहा है कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि ये मुसलमान थोड़ी ना है, मुसलमान होता अब तक जेल के अंदर होता। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ये बात हकीकत है, जहांगीरपुरी के इलाके में हिंसक झड़प हुई, दोनों तरफ से पथराव हुए और काफी ज्यादा माहौल खराब हुआ। बताया गया कि कई जगह गाड़ियां जलाई गई, कई सारी गाड़ियां जला दी गई और बताया गया कि पुलिस वाले भी कई घायल हुए। अब आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आई जिसको हिंदू समाज के लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमला। तो दोस्तों उसकी ऑडियो जब आप ध्यान से सुनेंगे, वो वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें दिखेगा कि वो मुसलमान हमला नहीं कर रहे हैं। वीडियो में बोलता हुआ इंसान नजर आया कि कटुओं को मारो, मारो साले को, गाली बकी जा रही है और कई लोगों ने ये सोचा कि ये मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो दूसरे पक्ष की वीडियो थी। अब वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर आगे बात बताऊंगा।
मारो बहन के लोगों को, मारो इनकी माँ की चूती की, मारो बहन के लोगों को, बहन की चूत, ओ मारो बहन के लोगों की माँ की चूती की, मारो 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 बहन के लोगों को मारो। ठीक है दोस्तों, अब खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है, मैं कह रहा था मुसलमानों के इतना दम नहीं है भाई साहब कि मुसलमान ये ज़बरदस्ती आके पंगे लेंगे। भाई रोज़ा खोलने का वक्त, रोज़े से वो बंदा क्यों लड़ेगा, क्यों भिड़ेगा भाई साहब, क्यों? आपकी स्क्रीन पर द मिल्लत टाइम का पोस्ट लगा रहा हूँ। कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहले जुलूस निकाला, फिर मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी की। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। यही बात हो सकती है, किसी के सींग थोड़ी ना निकला है कि आके आपको मारना शुरू कर देगा। लेकिन ना आप जज हैं ना हम जज हैं। दिल्ली पुलिस का काम है, न्यायपालिका है, देश में संविधान है, जांच की जाए और जो भी गलत हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म से, जिसने भी दंगा करवाया, जो भी इसमें शामिल है, कार्रवाई होनी चाहिए सटीक तरीके से। अब एक तरफ से आपने गोदी मीडिया का भी ये देख लिया कि मुसलमानों के ऊपर देश भर में जहां जहां रामनवमी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, हमले किए गए, पत्थर चलाए गए, गोदी मीडिया खामोश था। लेकिन जहांगीरपुरी को इस तरह से हाईलाइट करके पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू समाज पर इतने से मुसलमानों ने इतना बड़ा हमला कर दिया। खैर दोस्तों, आप गोदी मीडिया का काम करने का तरीका और उनका एजेंडा समझते हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर भी सेम हनुमान जयंती के दिन ही की दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह जो तस्वीर है, हनुमान जयंती पर मजार तोड़कर स्थापित कर दी गई हनुमान प्रतिमा। यह वीडियो हिसार हरियाणा का है, भिवानी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद भिवानी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजार तोड़कर मूर्ति स्थापित कर दी गई है और ऐसी घटनाएं कई और जगह भी हुई हैं। दोस्तों, अब मजार स्थापित करने के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, बिफोर और आफ्टर। हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि पूरे भारत में इनके पास कोई जमीन नहीं बची कि मुझे मजार की जगह पर ही बिठा दिया। ये श्री हनुमान जरूर सोच रहे होंगे। खैर दोस्तों, ये तस्वीर आपको कोई नहीं दिखाएगा और ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी नहीं करेगी। लेकिन अगर मुसलमान अपने बचाव के लिए खड़ा हो तो वो आतंकवादी है, क्योंकि वो मुसलमान है। अब इन सभी मुद्दों पर मोदी जी चुप हैं। अरे मुसलमान के खिलाफ ही बोलिए मोदी जी, कोई बात नहीं, सारी दुनिया जानती है कि आप किसके खिलाफ हैं, किसके पक्ष में हैं, आप बोलिए तो सही। लेकिन मोदी जी खामोश हैं। अब आपको बता दूं कि 13 विपक्षी दलों ने इंक्लूडिंग सोनिया गांधी सीनियर अधिकारियों समेत, नेताओं समेत लेटर जारी किया है, बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी जी की चुप्पी क्यों है। आखिर ये मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, एक अकेली जात के खिलाफ, एक अकेले धर्म को, माइनॉरिटीज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और भारत में इस तरह की जो नफरत फैल रही है, इस पर मोदी जी खामोश क्यों हैं। सारे विपक्ष एक हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह मोदी जी खामोश हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों? अब सवाल खड़ा किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि अब मोदी जी कितनी देर में बोलते हैं। अब आपको बता दूं कि सोनिया गांधी से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। अब आपको बता दूं, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हमला हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ और दंगे करने की साजिश जो हुई, जो दिल्ली पुलिस ने फेल कर दी, नाकामयाब रही वो कोशिश। अभी तक हैवी पुलिस बल तैनात है, सही समय पर पुलिस वहां पर पहुंची और कार्रवाई शुरू करके मामले को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि केजरीवाल साहब ने तुरंत बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट आप देख रहे हैं, दर्जनों जगह आप देख चुके होंगे, वीडियो बैट भी देख चुके होंगे कि भाई ये गलत हुआ है। हम भी कहते हैं गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। इतने दिनों से इतनी जगह पर, अलग अलग जगह पर
मुसलमानों की मस्जिद के आगे गरिया गरिया कर उकसाया गया, मस्जिद पर पत्थर चलाए गए, सबूत वीडियो सब जगह मौजूद है। लेकिन मजाल है केजरी बोले हो कुछ नहीं। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो केजरी साहब बैठे हुए थे वहां एलजी के घर के बाहर, दंगे हो रहे थे मुस्तफाबाद और उधर आगे चले जाइए यमुना पार, लेकिन ये साहब कहाँ बैठे हुए थे। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा खतरनाक सब हैं, देखना यह है कि कौन आपके लिए कम खतरनाक है। केजरीवाल साहब पे भरोसा मत करना भाई साहब। बहरहाल केजरीवाल साहब की इस बात से हम एग्री हैं। केजरीवाल साहब ने कहा है कि सेंट्रल के पास ये पूरी ताकत है पुलिस फोर्स सिक्योरिटी की, तो भाई साहब वो पूरा ध्यान दें, व्यवस्था करें, माहौल ख़राब ना हो और जो भी इसमें गलत हो, गलती पर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भले ही केजरीवाल साहब ये नहीं चाहेंगे कि जहाँ जहाँ अलग अलग जगह में हरियाणा से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुसलमानों के मज़ार पर और मुसलमानों की मस्जिद इमाम बाड़ों पर हमले हुए उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उल्टा मुसलमानों का घर जलाया जाए, गिराया जाए, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सत्येंद्र जैन जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने वीडियो जारी कर दी है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। ये उनकी गाड़ी पर हमला हो रहा है, उन्होंने लिखा है, बताया है कुछ दिन पहले मुझ पर भाजपा के गुंडों ने हमला करने की कोशिश की थी, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की है। विदेशों में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो जेल हो जाता है, लेकिन भारत में कोई गुंडागर्दी करता है तो वहाँ भाजपा समर्थन में आ जाती है और वो भाजपाई कहलाती है। सत्येंद्र जैन की गाड़ी पर किस तरह से दोस्तों ये भाजपाई गुंडे चढ़ चढ़ कर हमला कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, मुसलमानों में दम है क्या इनके ऊपर हमला करें? हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा सरकार हमेशा से झूठ फरेब में लगी रहती है। अभी मज़े ले रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन 300 यूनिट बिजली देने पर मुकर गई, नहीं हो पा रहा है। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बिजी हो गई, नहीं दे पा रही बिजली है, 300 यूनिट बिजली है नहीं। आम आदमी पार्टी ने करके दिखा दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। देखिए ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। ਜਿਹੜੇ SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने ਜਾਂ फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्री मिलते सी, ਹੁਣ उन्होंने भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे हो दोस्तों मैंने आपको ये तस्वीर नहीं दिखाई थी, ये ध्यान से देखिए तस्वीर, क्योंकि मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसे इस तस्वीर पर भरोसा नहीं था। तस्वीर में ये दिखाया गया था पहले कि मस्जिद को बचाने के लिए हिंदू लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई ताकि मुसलमानों की मस्जिद पर कोई ख़तरा ना हो, हमला ना हो। ये फ़ोटो जो है पूरे देश भर में वायरल कर दिया गया, बड़े बड़े नेताओं और कलाकारों ने शेयर किया। मैंने शेयर नहीं किया था भाई साहब, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ इसी फ़ोटो की सच्चाई सामने आ गई। आपकी स्क्रीन पर सौरभ शर्मा का यही फ़ोटो और वेरीफाइड खबर लगा रहा हूँ। बीबीसी को खुद वीएचपी के जिला मिश्रा तेज दुबे ने बताया है, बीबीसी से हिंदी में बात करते हुए कहा है कि मस्जिद को बचाने के लिए हमने ह्यूमन चेन नहीं बनाई थी। दोबारा से सुनिए, मस्जिद को बचाने के लिए हमने ह्यूमन चेन नहीं बनाई थी। हमारी शोभा यात्रा में शामिल लोगों को किसी तरह की कठिनाई ना हो, हम लोग ह्यूमन चेन बनाकर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ये बीबीसी से कहा है। वीएचपी के नेता ने साफ कर दिया है कि हम क्यों बचाएंगे मस्जिद, भाई साहब हमें अच्छा मत समझो। अरे हम क्यों चाहेंगे कि मस्जिद पे हमला ना हो। यहां पूरा भारत खुश हो गया था कि अभी भी चलो भारत में सच्चे हिंदू हैं। सच्चाई खुद वीएचपी ने बता दी कि ना 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 ना, हम नहीं बचा रहे थे मुसलमानों को और मस्जिदों को, हम तो अपने लिए कि हमारे लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने ह्यूमन चेन बनाई थी। मोदी जी का नया भारत, शायद इसलिए मोदी जी चुप हैं क्योंकि मोदी जी किस तरफ हैं, मोदी की खामोशी बता रही है। बाकी तो आप जानते ही हैं, मैं कहता हूं, मैं इस बात को लिख के देता हूं कि मुसलमान कहीं हमला नहीं करेगा। इस वक्त मुसलमान खुद ही डरा हुआ है, खुद ही सहमा हुआ है।
अब मध्य प्रदेश के मुसलमान को देख लीजिए, देखिए पुलिस क्या कर रही है उसके साथ, देखिए। चूतड़ पे दो दो केवल दो 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 मारो दो, बस छोड़ो। अब बताइए ऐसी हालत देखने के बाद मुसलमान किसी से पंगा लेगा? हो ही नहीं सकता। खैर, हकीकत यह है कि सब कुछ करवाया जा रहा है ताकि आप पेट्रोल पर ध्यान न दें, ताकि आप महंगाई पर ध्यान न दें। और इस बात को आपको समझने के लिए अब एबीपी चैनल के एक पत्रकार, जिनकी पहली बार किसी को ये बात मुझे सही लगी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, सही हो या गलत, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है, सही लगता है, मैं आपके सामने रखता हूं। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं, लिखा है संयम रखें सभी लोग, कृपया करके ये सब जानबूझकर कराया जा रहा है, इसकी भर्त्सना करें, इसे पूरे संकल्प और पूरी ताकत से रोकें। ये जहांगीरपुरी को लेकर उन्होंने लिखा। और मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से, तुम्हें करना कुछ नहीं है, सीसीटीवी लगाओ और कानून पर भरोसा रखो, अपने लिए सबूत रखो, कैमरा लगाओ, गली मोहल्ले सड़क जहां भी तुम मौजूद हो कैमरे की निगरानी में रहो। अल्लाह तो तुम्हारी निगरानी कर ही रहा है, लेकिन तुम भी अपने बचाव के लिए मस्जिद और अपने घर में कैमरे लगाओ भाई साहब, सीसीटीवी, वो भी दिखा के नहीं, छुपा के। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और आतंक से बचो, अल्लाह पर यकीन रखो, कानून का इस्तेमाल करो, एक दूसरे से लड़ना बंद करो, अपने बच्चों और युवाओं को पढ़ाई एजुकेशन पर ध्यान दिलवाओ। जहांगीरपुरी पर किस तरह से चीखना शुरू हो गया है और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू हो चुका है, वो आप देख चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देख लीजिए, ये कर्नाटक के हैं। और आपको बता दूं कि ये जो है एसडीपीआई मेंबर थे, जिनका नाम है जुबैर पारा। जुमे के दिन ये पलक्कड़ इलाके से, जी हाँ, नमाज पढ़ के, जुमे की नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे, लोकल ने बताया है, जिनको आरएसएस के गुंडों ने मारकर कत्ल कर दिया। जी हाँ, देखा दोस्तों आपने। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। नुकसान मुसलमान को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए शायद वो चुप हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब जब बीजेपी हारती है, कहा जाता है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा, हर जगह माहौल ख़राब होता है। संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट में शत्रुघ्न सिन्हा बालीगंज से विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो जीते। जी हाँ, यानी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत। दूसरी तरफ द वायर की रिपोर्ट देख लीजिए। उपचुनाव परिणाम में कांग्रेस, टीएमसी और राजद को मिली जीत, भाजपा खाली हाथ रही। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ओडिशा ले चलता हूं। ओडिशा में जय भीम वालों ने, भीम मानने वाले लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने, कहा जा रहा है कि रैली निकाली थी, उस पर शांतिप्रिय लोगों ने अटैक कर दिया। वैसे मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो पहचानिए, देखिए वीडियो। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली में कोशिश तो की गई, लेकिन आप कोशिश मत कीजिएगा और कोशिश को कामयाब होने मत दीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर दिल्ली में कुछ होता है तो आम जनता को नुकसान होता है। एक गली में जब आग लगती है तो यकीन रखिएगा, आग लगाने वाला कोई आपकी गली का नहीं होगा, बाहर से आएगा या आपके अंदर से। अब कुछ भी हो सकता है भाई, माहौल अब चेंज हो चुका है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आपके ही पड़ोसी को इतना भड़का दिया गया हो, क्योंकि दुश्मन तो टीवी है आपका।
एंकर तो खुद ही मुसलमानों के खिलाफ जहर आपके घर के अंदर घोलते हैं टीवी के जरिए। तो आपको बता दूं, जब घर जलता है तो कई लोगों का घर जलता है। आग कभी धर्म देख के नहीं इधर उधर लपटती है। तो इस बात को समझिए, शांति के साथ, समझदारी के साथ चुप्पी रखिएगा और शांति बना के रखिएगा। अपनी उंगलियों पर संयम रखिएगा। किसी की फर्जी वीडियो को शेयर मत कीजिएगा। दिल्ली के पिछले दंगे आपको याद है, जब कपिल मिश्रा के बयान के बाद पूरी दिल्ली में दंगे शुरू हो चुके थे और अभी भी वो हिंदू इकोसिस्टम नाम का एक टूल किट चला रहे हैं जिसके ज़रिए पूरे भारत में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का सब कुछ प्लान किया जाता है। कुछ दिन में आपके सामने वो तस्वीरें भी, वो स्क्रीनशॉट भी मैं पेश करूंगा और कई सारी बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सोच के देखिए, जहां पर लोगों को खामोश करना चाहिए, शांति बनाने की अपील करनी चाहिए, जहांगीरपुरी में एक तरफ ये सब हुआ, दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि दंगे भड़के ना। पुलिस अपने 24 घंटे को बर्बाद करते हुए सड़कों पर उतर के तैनात हो गई। जहांगीरपुरी के आसपास के सभी इलाकों में पुलिस तैनात हो गई। रात भर दिन भर ड्यूटी करने लगी, भारी बल तैनात हो गए। वहां पर शांति की अपील करने के बजाय कपिल मिश्रा को सुनिए। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं, इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। पूरा वीडियो दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों से बच के रहना है। अब दोस्तों मैं ये कहूँगा, किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति आए, मौलवी आए या पंडित आए, भड़काने वाली अगर कोई बात करे, बिल्कुल नहीं भड़कना, खामोश रह जाना है, उस जगह से हट जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, लिखना है, देश को आगे बढ़ाना है। लड़ना भिड़ना और मरना नहीं है। आपके बच्चे जेल जाएंगे, उनके बच्चे विदेश जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, हमें इस्तेमाल खुद को होने देना नहीं है। बाकी सारा देश जानता है कि बीजेपी में किस प्रकार के लोग हैं। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक अखबार का स्क्रीनशॉट, एक ये तस्वीर जिसमें आपको लग रहा हो कि ओलंपिक भारत के लिए जीत के लाए हैं गोल्ड मेडल। नहीं नहीं दोस्तों, ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के सबसे प्यारे सीएम, चहीते सीएम केजरीवाल के घर पर अटैक किया था। उनका देखिए स्वागत किस प्रकार से किया गया है। यही चीज बता रही है कि नफरत, गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वाले लोग कौन हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हनुमान चालीसा सुबह बजाने के लिए भी कहा गया, पांचों टाइम बजाने के लिए कहा गया। ऐसे में एक खूबसूरत तस्वीर आ रही है जिसमें फज्र के वक्त है, मुसलमान भाई खुद खड़ा होके भाइयों से कह रहा है, हिंदू भाइयों से, कि उठो मेरे भाइयों, हनुमान चालीसा का वक्त हो गया है। उठो उठो हमारे प्यारे हिंदू भाइयों, उठो, हनुमान चालीसा पढ़ने का समय हो गया है। उठो उठो हमारे प्यारे हिंदू भाइयों, हनुमान चालीसा सुबह के पढ़ने का वक्त हो गया है। उठो उठो। सो रहे हैं बेचारे। खैर कोई बात नहीं है, मेरा खुद ये अनुरोध है हमारे सभी हिंदू भाइयों से, बजाइए, बहुत बजाइए, पांचों टाइम बजाइए। और मेरा ये कहना है, वो जो संगठन वाले हैं जो किसी एक मकसद से ये शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम 5 टाइम नमाज के बाद इस वक्त हम पूरा रोज़ा भी रखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप रोज़ा भी रखिए, गुस्से में ही रखिए, गुस्से में हम पर गुस्सा, हमारी बराबरी करने के लिए आप रोज़ा भी रखिए। और आपसे मैं ये भी कहूँ, हम लोग वैसे खतना भी करवाते हैं। मूड मतलब हम कह रहे हैं कुछ, क्या मूड में कुछ नया ऑप्शन आए तो बता दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ये गोदी मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो नफरत आपके घरों के अंदर डाल देता है। आपकी स्क्रीन पर गुल्लू का ये प्रोग्राम देखा होगा आपने, अली बजरंग बली पर खलबली। कमाल की बात है ना दोस्तों। ये दंगे से एक दिन पहले का है, जहांगीरपुरी में जो कांड हुआ उससे पहले ये प्रोग्राम रन कर चुका था। तो यार आपको समझना चाहिए स्पॉन्सर कौन करने वाले हैं। ये
आग फैलाने वाले कौन हैं? बहुत जेन्युइन। हालांकि मैं कांग्रेस की तरफ हूं नहीं, मेरा झुकाव किसी की तरफ नहीं है, मेरा झुकाव सिर्फ भारत की तरफ है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ढंग की बात कही, आपकी स्क्रीन पर देख लिए। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि आरएसएस और भाजपा की नफरत का प्राइस भारत का एक एक व्यक्ति चुका रहा है। बिल्कुल हकीकत बात है भाई। सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, आपके राम से और आपके भजन से किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, न थी, न है, न होगी। हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम अरब में नहीं रहते, हम अपने भारत में रहते हैं। भारत में इसी तरह से जिया जाता है। लेकिन आपके धर्म का इस्तेमाल करके जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके घरों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपके और सिर्फ हमारे घरों को नुकसान हो रहा है। ये बात ध्यान से आराम से सोचिएगा। भारत में मुसलमानों पर जुल्म अभी से नहीं हो रहा है, 2014 से बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े संगठन बोल नहीं पा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह है जमाते इस्लामी हिंद हिंदुस्तान की, ठीक है। इन्होंने वायलेंस पर बोला है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो रैलियां निकाली जा रही हैं और रैली के ऊपर ये सब, रैली के ज़रिए सब कांड करे जा रहे हैं, वही सब लिखा गया है इसके अंदर। पहली बात तो हिंदुस्तान के मुस्लिम संगठन बोलते नहीं हैं, अब बोले हैं, चलिए अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा। लेकिन मुसलमानों के संगठन, जो बड़े बड़े संगठन हैं, ध्यान से देखिए, मुस्लिम शब्द नहीं लिख पा रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी लिख रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद के अंदर भी इतना दम नहीं रह गया है। आप देखिए, ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी, लिखा है पर्टिकुलर कम्युनिटी, वायलेंस अगेंस्ट। हाँ, हिंदी में भी देखिए, उत्तर प्रदेश के खरगोन में दंगों के बाद अल्पसंख्यकों की संपत्ति गिराना, फांसीवाद पर आधारित कार्रवाई। मतलब जमाते उलमाए हिंद भी समझने की कोशिश कीजिए, मुसलमानों का नाम लेके नहीं बोल पा रही ये बात। खैर, ये खौफ है। जब बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों में इतना खौफ है, तो मुसलमान की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो हमारे हिंदू भाइयों के जुलूस पर हमला करे? ना 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 भाई साहब, जेन्युइन बात तो आदित्य ठाकरे ने करी है। स्क्रीन पर लगा रहा हूं, बीबीसी की रिपोर्ट है। बयान आया है कि लाउड स्पीकर हटाने की जगह किसी को बढ़ती महंगाई पर भी बोलना चाहिए, किसी को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों पर भी बोलना चाहिए। 60 साल पीछे जाने की जगह हमें बीते 2-3 सालों में हुआ है, उस पर बात करनी चाहिए। आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के मंत्री। देखिए दोस्तों, यही बात ना करने के लिए तो भारत में ये सब हिंदू मुसलमान हो रहा है, समझना चाहिए आप लोगों को। अब मिडिल क्लास हिंदुओं को बहका दिया गया है। नफरत इतनी मुसलमानों के खिलाफ घोल दी गई है कि आज तक जो अजान सुन के भी जिनको सुनाई नहीं देती थी, जिनकी आस्था को कोई तकलीफ नहीं होती थी, जिनका हिंदुत्व और ईमान इतना मजबूत था कि मुसलमान की आवाज़ सुनने के बाद उसका हिंदुत्व कमज़ोर नहीं होता था, उनका हिंदुत्व पहले इतना मजबूत था कि ईद पर मुसलमान से गले मिलने के बाद भी उनका हिंदुत्व कमज़ोर नहीं होता था। आज भाजपा और आरएसएस ने हिंदुत्व को इतना कमज़ोर कर दिया, यानी हिंदुओं के ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया कि उनको लगता है कि महंगाई चाहे कितनी भी हो, बस अब्दुल को परेशान करना ज़रूरी है। महंगाई कुछ नहीं है, नहीं, क्योंकि मोदी तो भगवान है जो अभी पूरे हिंसा पर खामोश हैं। अब न्यूज़ 24 के एक छोटे से इंटरव्यू में ग्राउंड रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। विषय बना हुआ है वो महंगाई या लाउड स्पीकर, वही बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? महंगाई अपनी जगह है, लाउड स्पीकर अपनी जगह है। महंगाई, गरीब आदमी काम करना नहीं चाहता आज की डेट में। गरीब आदमी, लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है लोगों को, इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते, सब कुछ लगता है सब कुछ फ्री में मिल जाए, इसलिए महंगाई लगती है लोगों को। महंगाई अपनी जगह ठीक। को नहीं लगती महंगाई? नहीं, हमें तो नहीं लगती महंगाई, अपनी जगह सही है महंगाई। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा, स्टील का बिजनेस है मेरा। तो महंगाई नहीं है? महंगाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप काम करोगे तो काम के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। आप काम ही नहीं करोगे, फ्री की आदत पड़ेगी, तो महंगाई अपने आप लगेगी आपको। तो क्या लगता है कि लाउड स्पीकर मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है? मुद्दा जो है लाउड स्पीकर का है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो महंगाई अपनी जगह, महंगाई कुछ भी नहीं है। आदमी काम नहीं करना चाहता, महंगाई होगी। पहले 300 रुपये सैलरी मिलती है लेबर को, अब 600 रुपये मिलती है, क्या महंगाई है बताओ आप। लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर
जब मर्जी उसको बजा दो, क्या दिक्कत है भाई? हिंदू का भी बजना चाहिए ना, हनुमान चालीसा नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर मुद्दा ज़्यादा है। इन सबके बाद आपको एक बात कल की और बता दूं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आम लोगों ने, कुछ आम लोगों ने और छात्र संगठनों ने, विद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले आम छात्रों ने, जिनका ज़मीर जिंदा है, जिनके अंदर अभी हिंदुस्तान और भारत की मोहब्बत और एकता जिंदा है, जो सच में देशभक्त हैं, जो भारत को टूटते हुए नहीं देख सकते, सड़क पर वो उतरे, जंतर मंतर पर पहुंचे और जेन्युइन तरीके से आवाज़ उठाई और मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो आतंक और सरकारी गुंडागर्दी बढ़ रही है उसके खिलाफ बोला गया और आवाज़ उठाई। गलती ये है, कमी ये है कि ये जो आज हो रहा है ये आपको भी पहले करना चाहिए था और ये आवाज़ पहले उठनी चाहिए थी। खैर, जंतर मंतर का वीडियो कि जो सच है उसको सर के बल खड़ा करने का काम किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी। रामनवमी के दिन पूरे देश भर में जगह जगह जो जुलूस निकलती है वो किसी मंदिर, ये सब राम मंदिर बनाने के नाम पर शुरू किए थे अपनी दंगाई, लेकिन अब मंदिर की तरफ जाने में इनका इंटरेस्ट नहीं। वो मस्जिद के सामने कैसे जाएं और मस्जिद पर हमला कैसे करें, और मस्जिद के सामने कैसे गाली दें, कैसे गाने चलाए जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उनके खिलाफ किस तरह से गाली गलौज की भाषा। अपने चॉइस के हिसाब से सबका अधिकार है और इस अधिकार को आरएसएस बीजेपी नहीं छीन सकता है। ये आज हम लोग दोस्तों, जो बात हम बोलते थे यानी रजाग्राफी बोलता था, अब वो देश के न्याय अध्यक्ष बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहा है। मुझे खुशी है कि जैसा मैंने सोचा था आज वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस भी बोल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सबूत के साथ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि रजाग्राफी कुछ गलत बात कह रहा है और आपको अफसोस हो कि रजाग्राफी यार अपनी तरफ से बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, रजाग्राफी जो बोलता है सबूत के साथ बोलता है। देश में कानून नहीं बचा, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, देश छोड़ना ही बेहतर होगा। ये किसने कहा है? जस्टिस अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है। इस हेडलाइन में ही बहुत बात है। अगर ये मैं कहता कि देश छोड़ देना बेहतर होगा तो सबसे पहला ऑप्शन मुझे पाकिस्तान दिया जाता। दूसरी बात, खुद जज कह रहे हैं कि कानून नहीं बचा और सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, क्योंकि बिल्डोजर तो सारा काम कर रही है, वो भी एक तरफा कर रही है। खैर दोस्तों, इस आखिरी खबर से बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आप। अब इसी खबर से एक और खबर जोड़ के आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कैसा न्याय हो रहा है आप जानते हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब खुल्लम खुल्ला अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब सामने आ गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 नौजवान जो पहले से जेल में बंद हैं, उनके ऊपर दंगे का आरोप लाकर उनका घर तोड़ दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, 3 लोग जो पहले से जेल में बंद थे उनके घर तोड़ दिए जाते हैं इस आरोप में कि हिंसा में वो शामिल थे। मैं सीधा रुक करी और देखिए जो कार्रवाई हुई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि कपड़े से पहचाने जाते हैं। मैं कहता हूं हाँ, पहचानिए कपड़े से। आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है
गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन हैं। भगवा पहनकर मुंह ढाक कर, वो जाहिर सी बात है हिंदू समाज की लड़की है, दिख रहा है और कंफर्म भी किया जा चुका है। हिंदू समाज के लोग हिंदू से ही आज खतरे में हैं। अरे भाई हिंदू खतरे में है भाई साहब, सही कहा था, लेकिन भगवाधारियों सही। भगवा मुंह पर लपेट कर, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि मुंह पर भगवा रंग का डायपर पहन के जहर उगल रहा था, जहरीला इंसान, काटने और पीटने की बात कर रहा था। अब ये भगवा पहन के बेरोजगार अंधभक्त चैन लूट रहा है। अब ये ससुराल जाएगा और ट्विटर और फेसबुक पर लिखेगा आएगा तो मोदी, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हफ्ते में एक आध बार ये चैन लूट लेते हैं, चलता है इनका बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। कपड़ों से पहचाने जाते हैं, है ना मोदी जी। लेकिन मोदी जी खामोश है भाई साहब, क्यों मालूम नहीं है। आपको बता दूं कि नफरत इतनी भर दी गई है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। सरकारी नफरत में क्यों कहता हूं, व्यक्ति है ये, हरियाणा पुलिस में ट्रैफिक विभाग में है, मुसलमानों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियां करता है। और तो और ये ध्यान से शक्ल देख लिया, अल्लाह हैवानियत चेहरे से नजर आ रही है। ये मुसलमान का चुन चुन के चालान काटता है। वीर प्रताप नाम का बंदा है। और फिर देखिए इसने लिखा क्या है, वीर प्रताप ने, ये ट्रैफिक पुलिस का बंदा है और मुसलमानों को चुन चुन के रोकता है और उनका चालान काटता है। सुनिए अब क्या लिखा है इसने। चालान की पर्ची सोशल मीडिया पे डालकर मुसलमानों को जलील भी करता है। आज सोचा था सुबह की जुम्मा के दिन किसी मोमिन को चालान न चुम्मा नहीं दूंगा, लेकिन अभी ट्रैफिक बूथ के बाहर मैं चेयर डाल के बैठा था, तभी साजिद मियाँ गोल टोपी लगाए हुए आए, जुम्मा की नमाज अदा करके। पीछे पीछे भटकते हुए नौजवान और थे और साजिद मियाँ को तोहफा दिया, फिर 33,000 रुपया। आला टाला के बड़े मेहरबान हैं, इन पर सलाम वालेकुम भाई। ये आला टाला आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला को बोला। ये वीर प्रताप नाम का ये जो सरकारी आतंकवादी है, आप इसके कमेंट भी देख सकते हैं कि इसके चाहने वाले हिंदुत्व के आतंकवादी, ये देखिए ट्वीट भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं उसके नीचे, और लगातार ये काम करता रहता है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये वायरल हो चुका है, लेकिन कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये अभी तक संज्ञान में हमारे नहीं है। अब मैं तमाम भारतवासियों से कहना चाहता हूं कुछ, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आप और हम सोशल मीडिया पे भिड़ते हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, एक दूसरे धर्म को गाली बकते हैं और हाथापाई पे उतर आते हैं, दंगे होते हैं, आप भी जेल में, हम भी जेल में। अब आपकी स्क्रीन पर उनके बच्चे कहां पर हैं? अरे बाप रे बाप, मुल्ले कटमुल्ले के साथ इंटरनेशनल डीलिंग हो रही है। यहां पर खुद भारत के अंदर के जो पैदाइशी मुल्ले हैं उनसे तकलीफ है, लेकिन बाहर के मुल्लों से डीलिंग चल रही है। खैर यही चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो नफरत उसी दिन खत्म हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अफवाह से बचिएगा और उल्टी सीधी हरकत करने से भी बाज आइएगा। फिलहाल दिल्ली में शांति है और शांति बना के रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।